हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था वो मैं बता दूं। इसके प्रीवियस वीडियो में 2 वीडियो बना चुका हूँ पेरोल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने पेरोल इनेबल करना बताया था। साथ के साथ यहाँ पे बताया था मैंने कि एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है, एम्प्लॉयज क्रिएट करना, यूनिट क्रिएट करना, अटेंडेंस और पे हेड्स बताया था, जो कि अर्निंग पे हेड्स मैंने बताए थे। लेकिन आज की वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो ऐसे पे हेड्स बताने वाला हूँ जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से ही होते हैं। मतलब ऐसे जैसे कि आपका कैंटीन से रिलेटेड जो डिडक्शंस है, डिडक्शन से रिलेटेड सारी की सारी टॉपिक में कवर करूंगा। जैसे कि आपका कैंटीन डिडक्शन हो गया, आपका एम्प्लॉय का ईएसआई हो गया, एम्प्लॉय का पीएफ हो गया और एनपीएस नेशनल पेंशन वाला हो गया, और आपका मैं जो कवर करने वाला हूँ वो इनकम टैक्स का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, और साथ के साथ मैं प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड कवर करूंगा। और सैलरी जो है एडवांस में अगर गया हुआ है किसी एम्प्लॉय को तो उसका कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं आईपीए करियर्स। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। और जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो मतलब 2 अपलोड कर रखी है टैली से रिलेटेड, वो प्लेइंग लिस्ट उसकी बना दी है, वहां पे लिखा हुआ है कि 1-2 करके, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं यहाँ का लिंक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूं मैं अपने सैलरी, जो जिस कर्सर पे है उसी से स्टार्ट करता हूँ। सैलरी से रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी अगर एडवांस डिडक्शन हुआ है, एडवांस में सैलरी किसी को दे दी है किसी एम्प्लॉय को, तो उसका कैसे हम बनाते हैं पे हेड। तो यहाँ पे सैलरी एडवांस मैंने लिख रखा है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो पे हेड्स का टाइप होता है लोन एंड एडवांस होता है। लोन एंड एडवांस अगर हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे देते हैं एडवांस में तो वो हमारा एसेट्स होता है, उसको हम लोन एंड एडवांस पे मानते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि, और ये एसेट्स इसलिए है क्योंकि हम एम्प्लॉय से एडवांस से थोड़ी ले लेंगे सैलरी, हम तो दे रहे हैं, तो ये हमारा एसेट्स है, ये ध्यान में रखना। बैलेंस शीट में इसको एसेट्स में रखना है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे आ रहा है नेट सैलरी इफेक्टेड रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल इफेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे ये जो आप डिस्प्ले में स्लिप में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप देखो। कैलकुलेशन टाइप में एज यूजर डिफाइंड वैल्यू क्यों लेते हैं? एज यूजर डिफाइंड वैल्यू हम तब लेते हैं जब कोई लोन दिया है 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 25,000 रुपए का ही एडवांस दे दिया, उसमें से कुछ अमाउंट वो प्रॉपर हमें पेमेंट करते चला जा रहा है, तो हम एज यूजर डिफाइंड वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट फ्लैट रेट तब कब सेलेक्ट करते हैं? फ्लैट रेट तब सेलेक्ट करते हैं जब हमने जो एडवांस में सैलरी दी है एम्प्लॉय से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम फ्लैट रेट करते हैं। तो अभी हमारी कंपनी जो है कोई चार्जेस नहीं कर रही है एम्प्लॉय को एडवांस देने में, तो यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू हम कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव कर लिया एक प्रॉपर हमारा क्लियर हो गया। फिर मैं दूसरा टॉपिक आपको समझाता हूँ, कैंटीन का डिडक्शन। जो कैंटीन का डिडक्शन है, जैसे कि हम कंपनीज में काम करते हैं तो पहले हम अपने पॉकेट से पे करते हैं कैंटीन में। आफ्टर दैट कंपनी जो है वो मतलब खिलाती पिलाती है तो उसका डिडक्ट कर लेती है हमारे अकाउंट से, हमारे मतलब जो सैलरी पे स्लिप होती है। तो यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट क्या करना है, वो सेलेक्ट करना है पे हेड टाइप, जो सेलेक्ट करना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब ये डिडक्शन कहां से होगा? एम्प्लॉइज से ही डिडक्शन होगा। तो जितने भी टॉपिक आप कवर करूंगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज वाला कवर करूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पे इसको लायबिलिटी रखना है, लायबिलिटी में रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप लायबिलिटी रख देना, लायबिलिटी रखने के बाद अब ये भी है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये चीजें आई होप कि समझ में आई होंगी। 2 चीजें आपकी, एक कैंटीन का हो गया और एक आपका हो गया सैलरी का। अब हम बात कर लेते हैं उन अलाउंसेस के बारे में, उन डिडक्शन के बारे में जो कि आपके डिडक्शंस मतलब कट जाते हैं। जैसे ईएसआई और पीएफ की मैं बात कर लेता हूं। पीएफ और ईएसआई में 2 कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है, एक एम्प्लॉय का होता है। तो अलग अलग उसके स्लैब रेट हैं, स्लैब रेट अपडेट होते रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं लेटेस्ट जो चल रहा है स्लैब रेट तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले ईएसआई का बना लेते हैं हम। ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो हम एम्प्लॉय का बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय का ईएसआई का कंट्रीब्यूशन हमने बना लिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरीज डिडक्शन में इसको रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इसके पहले जो मैंने बताया था डिडक्शन बताया था, अब मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में रखना हुआ होगा हमें। और क्यों रखना होगा? क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयज की तरफ से डिडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयज अपनी जेब से दे रहे हैं ईएसआई।
क्योंकि ये एम्प्लॉय का हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों का हिस्सा होता है, तो ये एम्प्लॉय का हिस्सा है, इसलिए एम्प्लॉइज के ही स्टैट्यूटरी डिडक्शन में से कटेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है, सारी चीजें आएंगी तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ईएसआई का एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस में ही आपको यहाँ पे रखना है, और ये हमारी लाइबिलिटी होती है कंपनी की, क्योंकि ये हमें पे करना होता है। हम किसी लाइबिलिटी क्यों है वो भी मैं समझाता था, क्योंकि हमने एम्प्लॉय का पैसा काट लिया है और एम्प्लॉय को देना चाहिए था, लेकिन हमने एम्प्लॉय का पैसा काट के हमें गवर्नमेंट को जमा करना है, तो ऑब्वियसली हम जब तक गवर्नमेंट को नहीं जमा कर देते हैं तब तक की कंडीशन तक ये लाइबिलिटी है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो नेम डिस्प्ले होगा वो हो जाएगा, और जैसे ये आप इंटर करोगे तो यहाँ पे एज कंपाउंड बैलेंस जो होता है ये ऑटोमेटिक वैल्यू सेलेक्टेड आता है। आफ्टर दैट यहाँ पे नॉर्मल राउंड इन 1 कर दो। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला लिखना है, और ईएसआई में बता दूं आपको नेट टोटल पे करता है, ना कि बेसिक पे करते हैं। तो जितना भी हमारा कंपनी दे रहा था, हमें जितने भी तरीके के अलाउंसेस दे रहे थे, सारे अलाउंसेस मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 कर करके ऐड कर लिए हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया है। करंट परसेंटेज क्या चल रहा है आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने करंट परसेंटेज नहीं देखा है ये ईएसआई का। उसके बाद यहाँ पे इसको एंटर करके अब मैं बना लेता हूँ पीएफ का। पीएफ में भी सेम ऐसे ही करना है। पीएफ में जो है एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन कर लेना है, और पीएफ अकाउंट 1 जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। पीएफ अकाउंट 1 में आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटी को सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, और यहाँ पे आप आना। और पीएफ जो कटता है वो बेसिक प्लस डीए पे कटता है। कई कंपनीज होती हैं सिर्फ बेसिक पे ही पीएफ काटती हैं। यहाँ पे पीएफ का परसेंटेज डालना है, और कौन सा परसेंटेज डालना है दोनों अलग अलग होता है, एम्प्लॉय का अलग होता है, एम्प्लॉयर का अलग होता है। आपको एम्प्लॉय का परसेंटेज डालना है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको गूगल करके बता सकते हैं, या तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि करंट रेट क्या चल रहा है। ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन के बारे में। जैसे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन के बारे में मैं बता दूं, कई स्टेट में क्या होता है कि कुछ जो है परसेंटेज कट जाता है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन के नाम पे। कुछ स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में है कौन से स्टेट में नहीं है, इससे रिलेटेड आप अपने स्टेट जिस स्टेट के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस स्टेट की गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है, और यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ये प्रोफेशनल फीस के अंडर में आता है। और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये इनकम टैक्स की तरह होता है, बट ये इनकम टैक्स की तरह फाइल नहीं होता है। और ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाल रखा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। और जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे लायबिलिटी हो हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि आप एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर रहे हो, आप फर्दर जमा करोगे जब तक गवर्नमेंट को नहीं, तब तक ये आपका लायबिलिटी है। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी के बाद। और आपका यहाँ पे आ जाओगे तो ये शो हो जाएगा, मंथली वाइज करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ऑन करेंट अर्निंग टोटल, अभी कितना उसने अर्न किया उस पे ये कटेगा, जितना उसने अर्न किया उसके ऊपर कटेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू है कि अगर आपका 15,000, मैंने एक वैल्यू ले ली है ऐसे ही समझाने के लिए, बट आप ये देख लीजिएगा आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो पेरोल फॉलो कर रहे हो उसमें है कि नहीं है, उस स्टेट में ये अप्लाई है कि नहीं है। तो 15,000 रुपए तक का अप टू ये मैंने दे दिया है कि 2,000, मतलब 15,000 से नीचे रहेगा तो 0, और 15,000 से ऊपर रहेगा तो 200 रुपए तक का इसका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये समझा दिया। ओवर टाइम और अदर पे हेड्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था। अब मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बता दूं। जब भी कोई भी कंपनी में हम वर्क करते हैं, हमारी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाती है, तो हमें वहां पे इनकम टैक्स भी कंपनी को डिडक्ट करना पड़ता है एज अ टीडीएस। इसको आप टीडीएस भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको गाना है और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में रखना है, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स वाला स्लैब सेलेक्ट कर लेना है, फिर करंट लायबिलिटी में रख लेना है, और यहाँ पे ये जो है मंथली का है, और आप इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिएगा। तो इनकम टैक्स वाला भी हो गया। मैं एक बार इनकम टैक्स वाला, और शायद मैंने जल्दी कर दिया था, तो एक बार आपको डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है, एम्प्लॉइज एनपीएस डिडक्शन, नेशनल पेंशन योजना। जो हमारे कई नेशनल पेंशन होते हैं वो भी कंपनीज कई बार डिडक्ट कर लेती है। अगर पेंशन से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है तो नेशनल जो ये मतलब जो आपका पेंशन है उसके स्कीम्स होते हैं, अलग अलग स्कीम होते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं ये भी आपको डीपली नॉलेज दे दूंगा इसका। बट मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको एज पर पेरोल क्या क्या होता है। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में इसको रखना चाहिए। और यहाँ पे देखो टायर 1 और टायर 2 है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आता है कौन से में नहीं आता है, मतलब यूज कब करना है कौन सा नेशनल पेंशन, तो मुझे आप बता दीजिएगा तो मैं वो उस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं। और नेशनल पेंशन में क्या है कि अलग अलग है और बेसिक सैलरी के ऊपर ही काट लेते हैं। यहाँ पे ये एज पर इनकम टैक्स देखते हुए किया जाता है, ये आपका इतना नेसेसरी नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे यूज होता है। बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैंने जो है ऊपर बेसिक पहले इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा था, कैंटीन डिडक्शन भी बता रखा था, कन्वेंस भी बता रखा था, डीएनएस अलाउंसेस भी बता रखा था, एम्प्लॉइज आज बता दिया, एम्प्लॉइज का एनपीएस आज बता दिया, एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन आज बता दिया, हाउस रेंट अलाउंसेस बता रखा था, इनकम टैक्स का बता दिया आपको आज, और अदर पे का बता दिया आज, ओवर टाइम का बता दिया, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन का बता दिया, सैलरी एडवांस डिडक्शन का भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।